श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसने न केवल यात्रियों को झकझोर कर रख दिया बल्कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल हुए एक वीडियो में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को बेरहमी से पीटते हुए देखा गया, वो भी ऐसी वजह पर जिसे शांति से सुलझाया जा सकता था। वहीं इस घटना में एक कर्मचारी बेहोश हो गया जबकि बाकी को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक अनुशासित संस्था से जुड़ा अधिकारी इस कदर हिंसक हो गया। क्या वो केवल सामान के वजन को लेकर इतना भड़क गया कि 4 कर्मचारियों को इस कदर पीट दिया, या वजह कुछ और रही? ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल 26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर घटी एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो अब सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस वायरल वीडियो में एक आर्मी अफसर को एयरलाइन स्टाफ के साथ मारपीट करते हुए देखा गया, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि कई कानूनी और नैतिक सवाल भी खड़े करता है। वहीं इस घटना में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से एक के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और दूसरे के जबड़े में गंभीर चोट लगी है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे बढ़ा ये मामला। दरअसल स्पाइस जेट के अनुसार फ्लाइट SG 386 जो श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली थी, उसकी बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ये झगड़ा शुरू हुआ। एयरलाइन का दावा है कि संबंधित सैन्य अधिकारी अपने साथ 16 किलोग्राम का केबिन बैग लेकर आ रहे थे, जबकि तय सीमा केवल 7 किलो है। ऐसे में जब ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि वजन अधिक है और उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा तो उन्होंने बहस शुरू कर दी, जहां हालात तब और बिगड़ गए जब अधिकारी ने जबरन एरो ब्रिज में घुसने की कोशिश की। मौके पर मौजूद CISF कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन इसके बावजूद वो फिर लौटे और स्पाइस जेट स्टाफ पर लात घूंसे बरसाने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कर्मचारी उनके हमले से बेहोश हो गया। इसके बावजूद अधिकारी ने उसकी पिटाई जारी रखी, जिसके बाद 4 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी भी। वहीं स्पाइस जेट ने बताया कि उनके एक स्टाफ की रीढ़ की हड्डी टूट गई है जबकि दूसरे को जबड़े में गहरी चोटें आई हैं। एक कर्मचारी को तो उस वक्त लात मारी गई जब वो बेहोश सहकर्मी की मदद करने झुका था, जिससे उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। वहीं इस मामले में घायल स्पाइस जेट कर्मचारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि कैसे गुस्से में आर्मी अफसर आग बबूला हो गए। तो जब ये बहुत ज़्यादा आयरेट हो गए तो मैंने जो मेरे ड्यूटी मैनेजर है मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसे बोर्डिंग गेट पे एक पैसेंजर है, आयरेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे आए। तो उन्होंने भी सेम चीज़ इनको समझाई कि सर एक्स्ट्रा वेट है आपका, इसके लिए आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो इन्होंने वहाँ से क्या किया, CISF के स्टाफ को धक्का दे के बोर्डिंग गेट से बाहर चले गए खुद से ही, हालांकि जो ऐसे अलाउड है नहीं। इन्होंने CISF के स्टाफ को धक्का दे के बाहर निकले तो CISF के स्टाफ ने इनको वापस लेके आए वहाँ से। तो फिर जो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे उन्होंने इनको बोला कि सर ऐसा आपका वेट का इशू है, आप पेमेंट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, आराम से आप जेट ट्रैवल करें, हम आपको रोक नहीं रहे। बट इन्होंने क्या किया, बोर्डिंग गेट पे ही कुछ सामान अपने बैग से बाहर निकाला तो सामने एक स्टाफ खड़ा है तो उनके ऊपर थ्रो किया इन्होंने बैग में से सामान निकाल के। उसके बाद जो बाकी इनके बैग में से 1-2 kg तो कम हो गया, तो बाकी उठा के सारा बैग उठा के मेरे मुंह पे आके मारा इन्होंने। सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट किया, उसके बाद ने थप्पड़ वगैरह मारे, फिर मारदार स्टार्ट करी बहुत खतरनाक तरीके से, लात मुक्के पंच वगैरह जो भी इनसे हो सकता था। तो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे वहाँ पे, मैंने 3 बार उनको बुलाया, नदीम सर मुझे बचाओ, इन्हें मुझे मार रहे हैं। नदीम सर वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे बचाने की। एडजन ने मुझे एक पंच मारा है तो मैं नीचे गिर गया। लास्ट मुझे पता कि जब मैं नीचे गिरा हूँ उसके बाद टाइम पे मेरे नोज़ और मुंह और माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। वहीं स्पाइस जेट ने इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है और पूरी घटना की CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपी है, जिसमें IPC की धारा 323 के तहत चोट पहुंचाना, 325 के तहत गंभीर चोट, 504 के तहत शांति भंग करने वाली उत्तेजना और 506 के तहत आपराधिक धमकी इसमें जोड़ी जा सकती है। वहीं अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोटें गंभीर पाई जाती हैं, तो ये गैर जमानती अपराध बन सकता है। इसके अलावा इस मामले पर नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने भी मामले का संज्ञान लिया है, जहां इस हिंसा को केवल 2 या लेवल 3 का मामला माना जा सकता है। लेवल 2 में 6 महीने तक की उड़ान पर पाबंदी लग सकती है, जबकि लेवल 3 में ये अवधि 2 साल या उससे भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा स्पाइस जेट ने इस अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जहां एक तरफ स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी ने एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
जहां भारतीय सेना ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं और गुलमर्ग स्थित हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS में इंस्ट्रक्टर हैं। सेना ने घटना के दिन ही इसकी आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। सेना की ओर से कहा गया है कि जांच के नतीजों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की आक्रामकता या एयरलाइन नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच बदलते रिश्ते, सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता और कानून की निष्पक्षता जैसे कई बड़े सवाल उठाती है। ऐसे में अब देखना ये है कि आरोपी सैन्य अधिकारी पर कब और कैसी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।